हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय माता दी। बस सुबह का समय है। मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। बस मैंने सारी बासी झाड़ू सारे कमरों में और बाहर गली में भी लगा लिया है। झाड़ू वगैरह मैंने सारा लगा लिया है। बस एक तरफ मैं मशीन लगा आई हूँ और दूसरी तरफ मैं अब जोत लगाने आ गई हूँ। जब मैं मशीन लगाती तकरीबन ताजी मैं इस रूम में जोत लगाने आ जाती हूँ। बाकी झाड़ू का तो वो तो मैं निकाल के बार पानी वगैरह सब मैं डाल आई। बस अब मैं जोत लगाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि सबसे पहले महामाई का ही थोड़ी देर ध्यान कर लो तो मन सारा दिन ठीक रहता है। अगर अगर कोई परेशानी भी हो तो हम महामाई से सुबह सुबह अपनी अरदास बेनती कर लेते हुए, महामाई जो भी हमारे दिमाग में कुछ भी है परेशानी, वो प्लीज़ हमारी ये परेशानी दूर करो। हाँ, जब हम ऐसा बात अपनी महामाई से करते हैं और मन हल्का हो जाता है और मन बहुत ज़्यादा शांत भी हो जाता है। अगर हम काम करते रहें और परेशानी दिमाग में चलती तो काम करने का मज़ा भी नहीं आता और परेशानी से दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस फिर तो दिल करता है सारा काम छोड़ के लेट जाएं। बस ये होता है कि सुबह सुबह भगवान से अपने मन की बात कर लेना। कोई भी अगर परेशानी तो सारा दिन मन हल्का रहता है। बस यहाँ पे मैंने अपनी जोत लगानी शुरू कर। मेरी आदत है कि ज़्यादातर मैं महामाई से अपनी सारी बात शेयर कर ही लेती हूँ। बस ये है कि मेरी आज भी बस ऐसे ही थे, तबीयत मेरी ऐसे थी, 2-3 दिन से बुखार था। बस मन ऐसे थे, जब तबीयत ठीक ना हो मन भी ऐसे ही हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने जोत लगा ली है। जोत लगा के मैं फिर थोड़ी देर गेट खोल देती हूँ, फिर मैं छत पे चली जाती हूँ। और हाँ, नीचे ये होते हैं इसलिए गेट खोल के जाती क्योंकि ये नीचे ही होते हैं। बस ये नीचे अगर ना भी हो तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा सुबह सुबह तो कोई आ भी नहीं सकता। वैसे तो ये अंदर ही होते हैं। बस यहाँ पे अब मैं तुलसी माता जी के आगे धूप दिखाने के लिए आ गई और नाले जल चढ़ाने के लिए मैं इनको जल चढ़ाती और सिंदूर चढ़ाती हूँ। डेली मैं चढ़ाती हूँ। पहले तो मैं नहीं चढ़ाती थी। बस अब मेरी एक आदत सी बन गई है कि डेली तुलसी माता जी को जल तो खैर मैं देती थी लेकिन मैं सिंदूर नहीं चढ़ाती थी। अब मुझे किसी ने बोला कि नहीं, तुलसी माता को डेली सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। चलो, अगर कोई बताता है तो अच्छा ही बताता है और उनकी बात माननी भी चाहिए, क्योंकि बड़े जो बताते हैं वो अच्छा ही होता है। वहाँ बस जहाँ पे मैंने धूप वगैरह लगा दी और तुलसी माता से माथा टेक लिया है। बस यहाँ पे मैं अब झाड़ू निकाल दूँ। मुझे ये होता है कि अगर मैं छत पे आई तो ये भी काम कर लूँ वो भी, क्योंकि बार बार छत पे आना मुझे बहुत मुश्किल होता है। फिर भी सारा दिन में कम से कम 15-20 चक्कर तो मेरे ऊपर नीचे लग ही जाते। कोई ना कोई काम ऊपर नीचे पड़ा ही रहता है मुझे। कभी कपड़े डालने, उसको उल्टा पल्टी करने के लिए आ जाऊँ, कभी कपड़े उतारने, कभी ऊपर वाला वॉशरूम धोने आ जाओ। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी पौड़ी सीढ़ियों वगैरह में भी झाड़ू पोछा करना डेली होता है मुझे। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। मुझे ये कि छत पे अभी मैं आई हूँ तो चलो मेरा झाड़ू भी लग जाए। ये है कि फिर जाके चाय बना लूँगी मैं, कोई बात नहीं। एक तरफ कपड़े भी मेरे लगे हुए हैं मशीन में। बस यहाँ पे मैंने सारी छत पे झाड़ू लगा दिया। पता नहीं यहाँ पे इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती। अभी मैं 1-2 दिन छोड़ कर झाड़ू लगा ही देती, एक दिन छोड़ के। और 2-4 दिन पहले मैंने सारी छत धो ही दी थी। बस यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दिया। सुबह सुबह वैसे ही मन करता है कि छत पे रहो, मौसम बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। वैसे तो मुझे ठंड लग रही थी, फिर भी मैंने सोचा चलो झाड़ू झूड़ू लगा के थोड़ा बहुत मौसम का नज़ारा लेना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि जाकर नीचे तो फिर अंदर ही चले जाएंगे और अंदर जाके थोड़ा बहुत जो काम करना वही काम करना होता है। छत पे तो ये होता है ना, चलो चिड़ियों की आवाज़ मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ ना सुबह सुबह पैरट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। वो उनकी आवाज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। मन में ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना बड़ी सुरीली सी आवाज़ आ रही है और मन में बहुत शांति सी मिलती है। और कोयल की आवाज़ भी बहुत हमारे यहाँ आती। बस यहाँ पे मैंने सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दिया है। बस अब मैं नीचे चली जाऊँगी और बाकी जाके नीचे काम देख लेती है। यहाँ पे मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और बस जाके देखती अब कौन सा काम मुझे करना है। बस यही मन में सारा चल रहा था मेरे। बस उठ तो मैं चलो जाती हूँ 5:30 पौने 6 के करीब उठ ही जाती हूँ। बस ये भी नीचे अपना ब्रश वगैरह कर रहे थे। बस ये भी ब्रश करके इनको इनको कफ बहुत ज़्यादा हुआ है।
इसी की वजह से इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दवाई भी हम लोग मोगे से लेके आए, पर अभी तक इनको भी आराम नहीं। मैंने तो खैर यहाँ से ही ले ली थी दवाई, मुझे तो फिर थोड़ा बहुत आराम है। बाकी फिर भी ये है कि जब मुझे थकावट हो जाए फिर मुझे टेम्परेचर हो ही जाता है, पर क्या करना, काम भी तो करना है। ऐसे घर भी नहीं छोड़ सकते कि काम पड़ा रहे और हम लेटे रहे। पता नहीं, मेरा तो मन नहीं मानता। मेरा मन होता है कि सारा काम निपटा के फिर चाहे मैं मेडिसिन लेके थोड़ी देर में लेट जाऊं। ये होता कि अब कोई काम करने वाला नहीं रह गया, सारे काम हो चुके। अगर 2-3 घंटे रेस्ट भी कर लूँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस यहाँ पे मैंने जो एक बार के कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं नीचे आके, क्योंकि आज मेरा मन था कि कुछ एक्स्ट्रा कपड़े में मैं धो लूँ। पहले मैंने सोचा कि जो मैं हमारे रोज़ के रूटीन वाले वो कपड़े धो लूँ, बाद में बाकी देखती हूँ। इन्होंने कहीं जाना था, मुझे खाना बनाने में काफ़ी समय मिल जाएगा। मुझे ये था कि उसके बीच में थोड़ा बहुत अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि देखो दिवाली के दिन है, कुछ ना कुछ तो घर में धोना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी आदत आपको मैंने पहले ही बताई है कि मैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती, क्योंकि ज़्यादा काम मुझसे समझता नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती फिर मैं कहाँ से शुरू। अब ये है कि थोड़ा बहुत करती जाऊँगी और दिवाली तक मैं, दिवाली से पहले अपना काम निपटा ही लूँगी। वैसे तो मैं सोच रही बस कि मैं ऊपर तो पता है आप लोगों को, ऊपर का मैं सारा निपटा आई हूँ। नीचे भी सारा सब बेड वगैरह अलमारी वगैरह क्लीन कर, बस एक मेरी छोटी अलमारी ही रह गई, उसको ही क्लीन मुझे करना, क्योंकि वहाँ पे मेरे गर्मियों वाले कपड़े हैं। बस उसे ही मुझे निकाल के और वहाँ पे इनको फिर मैं इनके सर्दियों वाले कपड़े रख दूँगी। बस यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल के इस तरफ आ गई और चाय बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि ये भी नहा लेंगे। फिर इनको जब ये नहा लेते इनको चाय चाहिए चाहिए ही चाहिए। इनकी ये आदत है, इनको नहाने से नहा के जब आते इनको चाय चाहिए। और मेरी भी आदत वैसे ही बन चुकी है कि जब ये नहाने जाते उससे पहले मैं चाय चढ़ा ही देती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरी चाय बनती ही रहती है। और मुझे दूध से सुबह सुबह मलाई भी उतारना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, बहुत ज़्यादा भाई, पता नहीं क्या बात है। बस यहाँ पे मैंने अदरक और काली मिर्च डाल ली है, और यही काली मिर्च इसलिए कि इससे गले से थोड़ी राहत मिलेगी इनको। मुझे तो खैर मेरा तो इतना, मुझे कोल्ड है पर इतना नहीं, इनको ज़्यादा कफ है, और काली मिर्च और अदरक से थोड़ा कफ ठीक हो जाता है। बस मैंने 2-3 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक कूट के चाय में डाल दूँगी, और चाय थोड़ा सा नमक भी मैं डालूँगी, जिससे थोड़ी थोड़ी सी गले को राहत मिलेगी। क्योंकि पता नहीं मौसम कैसा, खुश्क खुश्क मौसम, जो गला भी ऐसे खांसी खांसी आती रहती है मुझे भी और इनको भी। बस डॉक्टर तो इन्फेक्शन ही बोल देंगे, इन्फेक्शन है। बाकी देखो दवाई तो खा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम भी आहिस्ता आहिस्ता लग ही जाएगा। भगवान को भी पता है ये अकेले रहते हैं, इनकी सहायता मुझे ही करनी है। ये किस पे डिपेंड होंगे दोनों, बस यही मैं सोचती हूँ, यही भगवान से कहती, प्लीज़ भगवान हमें किसी पे डिपेंड मत करना, हम जो भी करें खुद दोनों कर ही लेवें। क्यों, पता है किसी पे डिपेंड होना बहुत कठिन है। ये होता कि नहीं, अपना काम मैं खुद ही करूँ, मैं किसी से मत बोलूँ, मैं अपना काम खुद ही करूँ, चाहे जैसे मर्जी करूँ। चाहे मैं बीमार फिर भी मैं खाना बना लूँ, चाहे घर का झाड़ू पोछा कर लूँ। चलो झाड़ू पोछा तो 1% हम किसी से करवा भी लेंगे, चलो ठीक है ना, पर ये है कि खाना तो हमें खुद ही बनाना है, ठीक है ना। मैं यही सोचती कि मुझे ये है कि मैं अपना खाना खुद ही बनाऊँ, मैं किसी को तंग ना करूँ। चाहे बाकी चलो, बाकी कोई चलो ना तो कोई नहीं करता, फिर भी मन यही होता कि नहीं, चलो आस पड़ोस बहुत बढ़िया, हमारा यहाँ बहुत बढ़िया, ऐसे है कि हम हमारे जैसे खुद की फैमिली है, बस ऐसे हम लोग रहते हैं। पर फिर भी चलो, हर किसी की अपनी फैमिली का सुबह काम होता है, दोपहर को शाम को होता है, कम से कम खाना तो हम लोग खुद बना ही लें। बस यहाँ मैंने आपको पता आटा लगाने में मैं ज़्यादा समय नहीं लगाती हूँ, बस यहाँ पर मैं आटा गूँध के रख लिया, और साथ के साथ ही हम लोगों ने चाय पी ली थी। और थोड़े से बर्तन मैंने सोचा सास के साथ मैं बर्तन भी धो देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुल जाएंगे, बाकी फिर मैं देखती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ। बस मुझे सबसे सबसे कठिन काम डस्टिंग लगता है, बाकी मुझे काम कोई नहीं, चाहे कपड़े मेरे से जितने मर्जी कोई मैं धो लूँ, चाहे एक बर्तन खाना, मुझे कोई टफ नहीं है। बस मुझे डस्टिंग का होता है, मुझे ये था कि मैं डस्टिंग का काम नहीं पड़ जाएगा तो फिर मैं थोड़ा बहुत काम। ये भी मेरे पास खड़े थे, क्योंकि ये यहाँ फिल्टर से पानी लेके दवाई खा रहे थे, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा थी और इन्होंने कहीं जाना था, और ये भी तकरीबन 7 बजे चले ही गए थे। बस मुझे ये था कि ये चले गए, अब मैं बाकी काम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ, क्योंकि अभी इन्होंने दोपहर को ही आना था खाना खाने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं तो अपना बना के खा लूँगी, जब ये आएंगे इनको बना दूँगी। बस ये है कि मुझे भी दवाई खानी थी। बस यहाँ पे मैंने थोड़े से बर्तन वही वही साफ़ कर रही हूँ, बर्तन ही साफ़ कर रही हूँ। पता क्या, सुबह बर्तन ज़्यादा नहीं, सिर्फ चाय वगैरह के बर्तन ही होते, ज़्यादा बर्तन तो खैर नहीं होते हैं।
थोड़े बर्तन ही होते हैं बस, यहाँ पे मैं अपने बर्तन धो लूँगी। और यहाँ पे ये साथ के साथ ना जो पानी है ना, वो इन्होंने एक बोतल भर के साथ भी लेके जाते हैं, बस वो भी है। क्योंकि घर का फिल्टर का पानी पहले तो खैर वह वहाँ से ले लेते थे, पर अब ये है कि ये फिल्टर का पानी घर से ही ले जाते हैं और सिंपल पानी, क्योंकि ठंडा पानी पीने का तो मतलब ही नहीं बनता आजकल जैसा मौसम चल रहा है। वैसे तो मेरा मन तो ठंडे पानी को ही करता है, मैं तो ठंडा पी ही लेती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं अभी भी ठंडा पानी ही पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं दूसरा पानी तो मेरा अभी मेरे से पिया ही नहीं जाता। मैं दवाई भी खानी तभी मैं ठंडे पानी से ही खाती। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे भी मना किया, पर मेरा मन नहीं मानता। बस जहाँ पे मैंने जो दूसरे कपड़े वो निकाले और दोबारा मैंने सारा पानी मशीन से निकाल के दोबारा सर्फ डाल के मैंने जितने भी टैडी थे वो धुलने के लिए डाल दिए हैं। मैंने सोचा चलो टैडी भी धो देती हूँ आज मैं सारे ही, क्योंकि टैडी का काम भी मुझे टैडी का काम भी मुझे यही आज ही करना था। मैंने सोचा चलो जितने कपड़े मशीन के साथ साथ ये था कि बाकी काम मेरे चलते जाएंगे, और मशीन तो चलो अपना काम करती रहेगी, ठीक है ना। तो मैं अपना काम साथ के साथ जब तक मैं पोछा, अगर झाड़ू तो घर मैंने सुबह लगा ले, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे लगाना पड़ेगा, पोछा ही मुझे लगाना है बस। तो ये है कि उसके पोछे लगाने लगाने मेरे कपड़े कितने सारे धुल जाएंगे। बस मेरे टैडी भी धुल गए और मैंने सोफ़ों के कवर भी उतार लिए। मैंने सोचा ये भी धुल के इसको सिखा के और मैं इसको अभी बेड में ही रख दूंगी, और इस बार मैं दूसरे ही डाल दूंगी, क्योंकि अब ये मैं नहीं डालूंगी, मैं दूसरे ही मैं डालूंगी। मुझे ये था कि चलो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने टैडी को अच्छे से इनसे सर्फ जल्दी निकलता नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, पर फिर भी चलो मैंने सारे अच्छे से इनको सर्फ से, क्योंकि पानी सुबह मोटर में बहुत ज़्यादा तेज़ आता है और जल्दी जल्दी ये काम हो ही जाता है। क्योंकि पानी अगर हमारे पास ज़्यादा है तो काम भी जल्दी ही हो जाता है। और मुझे ये था कि सोफ़े के कवर वगैरह धुल जाएंगे तो बाकी चलो फिर मेरे पर्दे पर्दे ही रह जाएंगे, उनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता दो ही लोग। वो तो ये है कि जिस दिन उस कमरे की मैं डस्टिंग करूँगी उसी दिन मैं के पर्दे चाहे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में दूँ, चाहे मैं इसी सेमी में दूँ, वो भी मैं दो ही लोग फिर, क्योंकि ज़्यादा कपड़े बाकी मैंने गद्दों के कवर वगैरह भी धो दिए। सिर्फ जो हमारा बेडरूम जहाँ हम लोग सोते हैं उसका कवर रहता है, बाकी तो मैंने सारे गद्दों के कवर वगैरह भी धो दिए। मुझे ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करती जाऊँ, और मुझे ज़्यादा ये है कि फिर ज़्यादा समय लगता है, फिर खाने को मैं लेट हो जाती हूँ। क्योंकि सुबह का खाना ये होता है कि इन्होंने शॉप पे बैठना होता है और टाइम से खाना बन जाए, फिर इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम साथ के साथ निपटाती जा रही हूँ। क्योंकि दिवाली पे आप लोगों को पता है कि हर चीज़ को हमें धुलना होता है, हर चीज़ को हमें ये होता है कि चलो दिवाली के बहाने घर की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। वैसे तो मैं फिर से 2 महीने के बाद फिर अच्छे से सारा काम करूँगी, ये नहीं कि दिवाली के बाद फिर मैं जाके गर्मियों में ना मैं फिर जाके 2-2.5 महीने में बाद में मैं फिर सारी डीप क्लीनिक ज़रूर करती, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, मेरी आदत है। मैं 2 महीने के बाद सारी डीप क्लीनिक करती हूँ क्योंकि मुझे घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे घर गंदा हो तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती, मेरा दिमाग इसी में उलझा रहता है कि मेरे घर में ये काम करने वाला, वो काम करने वाला, बस मेरा ऐसे ही उलझा रहता है। मुझे ये है कि मैं साथ के साथ सारा काम निपटाती जाऊँ। और ये है कि चलो घर पे रहते काम तो सारा करना ही होता है, पर ये होता है कि ये फिर भी हम लोग सोचते ये काम कर लें। अगर वे दिमाग ये होता है कि हम फ्री भी सारा दिन बैठना है। अब सुबह सुबह 10 बजे तक सारा काम नहीं, सारा दिन फिर फ्री ही रहना, कौन सा कोई और काम करना हम लोगों को। यही है ना कि थोड़ा बहुत व्लॉग का काम कर लेती हूँ, यही है। मुझे व्लॉग का भी, मैं आपको लोगों पहले भी मुझे व्लॉग बनाने का बहुत मन करता था। बस मैं बहुत कम से कम साल 1.5 साल से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। बस मन ये था कि मेरे से चाहे बनेगा कि नहीं बनेगा, पर मैंने चलो भगवान का नाम लिया और कोशिश कर ली, और कोशिश मैंने कर ली। चलो आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे मिल रही है कि नहीं, थोड़ी बहुत ही मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी मिली। प्लीज़ आप लोग मुझे और सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो ये भी हमारा काम है, इस काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है ना। ये नहीं कि मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। एक व्लॉग में कम से कम 2-2.5 घंटे हमें इसके लग ही जाते, आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करो, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस जहाँ पे मैंने आज सोचा कि चलो अभी मेरे पास समय है, मैं आज बाहर की छत को भी झाड़ देती, क्योंकि जो पीवीसी लगी उसको तो खैर हम अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। बाकी छत तो मैंने झाड़ दी, बाकी बस अब मैं अंदर डस्टिंग के लिए आ गई थी। बाकी मैंने दूसरी तरफ किचन वगैरह की डस्टिंग कर ली, तो बस इस रूम की डस्टिंग मैं करने के लिए आ गई हूँ। मेरी ये कि डस्टिंग का काम ख़त्म हो जाएगा मेरा,
बाकी फिर इसलिए मेरा पोछा पोछा ही रहे। पोछे की तो खैर कोई बात नहीं, पोछा तो मेरा कम से कम आधे घंटे में सारे कमरे में मैं पोछा लगा ही लूँगी। मुझे ये था कि अभी मेरी मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये एक मशीन फिर निकाल के बाथरूम वगैरह क्लीन करके उसके बाद मैं सारे पोछा लगा दूँगी। फिर ये है कि अंदर बाथरूम है ना, उससे फिर पानी बाहर निकलता है। जब भी मशीन से कपड़े निकालो थोड़ा बहुत पानी तो बाहर आ ही जाता है। बस मैं बस मेरी सारी डस्टिंग अच्छे से मैं डस्टिंग, हाँ डस्टिंग मैं बहुत अच्छे, चाहे मुझे ये काम कठिन लगे फिर भी मुझे डस्टिंग करना बहुत अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। बस इसी के साथ मैं ये वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपको, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट मैं दूसरे वाले व्लॉग, दूसरे सेकंड व्लॉग में डाल दूँ, क्योंकि जो एक व्लॉग में डालूँ तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा। मुझे होता है कि इतना मैं व्लॉग लंबा ना करूँ, बस मेरा व्लॉग कम से कम 15-16 मिनट का ही रहे। ज़्यादा व्लॉग कोई भी नहीं देख सकता, हम भी नहीं देख सकते। बस मेरा व्लॉग मैंने सोचा बस उसको मैं सेकंड पार्ट में कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 बन जाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है। इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करती हूँ, बाय।